महेश एक गरीब किसान था। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो टिंडे की सब्जी उगाया करता था। सुबह से शाम तक वो अपने खेत में खूब मेहनत करता। कुछ समय बाद उसके खेत में टिंडों की फसल तैयार हो गई तो वो देखता है कि उसके खेत में छोटे बड़े हर तरह के टिंडे उगे हुए। उसी गांव में पवन नाम का एक किसान रहता था। वो महेश के खेत में खड़ी हुई फसल देखकर काफी जलन महसूस करता था। अरे वाह भाई महेश, इस बार तो तेरे खेत में टिंडों की भरमार हुई है। इस बार तो लगता है तू काफी कमाई करेगा। महेश उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देता है। लेकिन वहीं खड़ा पावन खड़े खड़े सोच रहा होता है कि वैसे मेरे पास भी महेश जैसे ही खेत है, लेकिन फिर भी इसकी अच्छी खासी फसल हो जाती है और इतनी अच्छी होती है। तभी पवन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मंडी में काम करने वाले अपने दोस्त के पास जाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। वाह क्या दिमाग लगाया है तूने, बस अब तू इसे सुबह ही सुबह मेरी दुकान पर भेज दे। पवन का दोस्त कालू उसकी सारी बात सुनकर बोलता है, फिर देख मैं इसे कैसा सबक सिखाता हूँ। अगले दिन पवन महेश के पास जाता है और उसे कहता है कि यार एक दुकानदार टिंडे खरीदता है, तो उसे अपने टिंडे की सब्जी क्यों नहीं बेच देता, तुझे अच्छे दाम मिलेंगे। पवन की बात सुनकर महेश खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में? मैं कल ही मंडी में जाकर उस आदमी को सारे टिंडे बेच आता हूँ, तो मुझे उसका पता बता दो। पवन से पंता लेकर महेश अगले ही दिन सारे टिंडे ले जाकर उसकी मंडी में पहुंच जाता है और उस आदमी कालू को बड़ी सी टिंडों की टोकरी दे देता है, जिसे कालू अंदर ले जाकर गोदाम में रख देता है। उसके बाद काफी देर तक महेश उसकी दुकान के सामने खड़ा रहता है, लेकिन कालू उसे कोई भी पैसे नहीं देता। आखिर में थक हार कर महेश उसे कहता है, भाई और कितना टाइम लगेगा, क्या मतलब है तेरा? कालू गुस्से से बोलता है। अरे भाई, अभी आपने मेरे टिंडे तोड़ कर रखे हैं ना, मुझे उसके पैसे दे दो ताकि मैं निकलूं यहाँ से। टिंडे? कैसे टिंडे? कौन हो तुम? मैंने तो तुमसे कोई टिंडे नहीं खरीदे और मैं तो खुद तुमसे ये कहने वाला था कि यहाँ कब से खड़े हो भाई। भाई ये क्या कह रहे हो तुम, झूठ क्यों बोलते हो? महेश कालू की बात सुनकर परेशान हो जाता है। ओए तूने मुझे झूठा क्यों कहा? देखते ही देखते वहां पर तो लोगों की भीड़ शुरू हो गई। महेश की बात सुनकर भी दुकानदार वाले कालू से कहते, देखो भैया, अगर ये सच कह रहा है तो फिर टिंडे तुम्हारी दुकान के अंदर ही होंगे। मैं तुम्हारी दुकान की तलाशी ले लेता हूँ, अभी के अभी सच सामने आ जाएगा। सब दुकानदार वाले दुकान के अंदर जाकर देखते हैं तो दुकान खाली होती है, क्योंकि कालू ने तो पहले ही पवन के साथ मिलकर टिंडे पीछे के रास्ते भेज दिए थे। सभी लोग मार्केट में महेश को झूठा बोलने लगे। कुछ देर बाद महेश उदास होकर घर आया और अपनी पत्नी रत्ना को सारी बात बताई। लेकिन आपने अंदर जाकर तलाशी क्यों नहीं ली? नहीं रत्ना, मैंने अंदर तलाशी ली थी, लेकिन अंदर तो टिंडे थे ही नहीं और मार्केट में सबको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। पिताजी आप दुखी मत हो मेरी बच्ची, सोचा था इस बार तुम्हारे लिए नई फ्रॉक लाऊंगा, लेकिन सारे अरमान बस अधूरे ही रह गए। कोई बात नहीं पिताजी, अभी ये मेरी फ्रॉक 2 साल और चलेगी। देखो तो आप जरा, ये कितनी लंबी है। अपनी बेटी की बात सुनकर महेश की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। पर इस दिन के बाद तो मानो जैसे महेश को सदमा ही लग गया और इसने खेतों में तो जाना ही छोड़ दिया। महेश की हालत देखकर उसकी पत्नी उसे समझाती, अरे देखो ना, इसे तो आप बीमार ही पड़ जाओगे। चलो ना, हम फिर से टिंडों की खेती करेंगे और इसके बाद इसे दूसरी मंडी में बेच कर आएंगे। लेकिन महेश को तो जैसे दिल अंदर से टूट ही चुका था। रत्ना और पिंकी रोजाना खेत में जाने लगी। वो दोनों वहां रखे हुए सूखे पौधों को हटा देती और रत्ना फावड़ा उठाकर खुदाई करने लगती। इधर पिंकी भी खेतों में काम कर रही होती थी। तभी पिंकी को एक टिंडा जमीन में गिरा हुआ मिलता है। पिंकी ने वो टिंडा रत्ना को दिखाया। रत्ना ने उसे वहीं खेत में बो दिया। फिर उसे पानी देकर वो माँ बेटी घर आ गई। अगले दिन हिम्मत करके महेश अपनी पत्नी और पिंकी के साथ खेत आता है तो वहां आकर तीनों ही हैरान रह जाते हैं। इनके खेत में ढेर सारे टिंडे लगे हुए थे। रत्ना खुश होकर कहती है, अरे ये तो चमत्कार हो गया, एक रात में इतने सारे टिंडे। इसका मतलब है कि वो जादुई टिंडा था जमीन पर जो पिंकी को पड़ा हुआ मिला था। हाँ पिताजी, मुझे एक जमीन पर टिंडा पड़ा हुआ मिला था और मैंने वो मिलाकर माँ जी को दिया
और माँ ने इसे वो ज़मीन पर बो दिया।